Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which one of the following statement is correct? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. Statement A given is BT in BT cotton indicates that it is genetically modified organism produced through biotechnology. Statement B given is somatic hybridization involve fusion of two complete plant cells carrying desired genes. Statement C given is the anticoagulant hirudin is being produced from transgenic Brassica napus seeds. Statement D given is flavor saver variety of tomato has enhanced production of ethylene which improves the taste. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है? देखो, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है रिकंबाइन. डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है. इट इज जेनेटिक मटेरियल. और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स. इट मींस with the help of some tools. तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? तो बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स. राइट. अब एक एक करके हम अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट ए के बारे में. तो स्टेटमेंट ए में हमें बता रखा है कि बीटी कॉटन में जो बीटी है वो स्टैंड करता है फॉर बायोटेक्नोलॉजी. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. क्यों? क्योंकि जो बीटी कॉटन में बीटी है बच्चों ये स्टैंड करता है फॉर बैसिलस थ्रू इंजिनेसिस. राइट. और बैसिलस थ्रू इंजिनेसिस क्या है? ये बच्चों एक बैक्टीरिया है. इसीलिए हमारी जो स्टेटमेंट ए है वो इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में दो प्लांट सेल का कंप्लीट फ्यूजन होता है. तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें बेसिकली होता क्या है? तो बच्चों इसमें प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है. प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. राइट. और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो कंप्लीट प्लांट सेल का फ्यूजन होता है. इसीलिए जो स्टेटमेंट बी है वो भी फॉल्स है. स्टेटमेंट सी में हमें गिवन है जो एंटीकोएगुलेंट हिरुडिन है ये ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपोस सीड से प्रोड्यूस होता है. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है. क्यों? क्योंकि जो एंटीकोएगुलेंट हिरुडिन है बच्चों इसे हम ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपोस सीड से भी ऑब्टेन कर सकते हैं. डी में हमें गिवन है कि जो फ्लेवर सेवर वेराइटी है टोमेटो की उसमें इथाइलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया जाता है जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट है वो इम्प्रूव हो जाता है. तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है. क्यों? सबसे पहले तो समझो कि फ्लेवर सेवर टोमेटो है क्या. सो व्हाट इज फ्लेवर सेवर टोमेटो? तो बच्चों फ्लेवर सेवर टोमेटो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है. जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है. और इसमें बच्चों होता क्या है कि इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टो यूरिनिडेज. और ये एंजाइम क्या करता है बच्चों? ये एंजाइम पेक्टिन का ब्रेकडाउन करा देता है जिसकी वजह से जो फ्रूट है वो जल्दी से राइप हो जाता है, मतलब कि जल्दी से मैच्योर हो जाता है. राइट. तो अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा? साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम इस एंजाइम की एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा? फ्रूट जो है वो जल्दी से राइप नहीं होएगा. तो इसीलिए जो हमारी स्टेटमेंट डी है वो इनकरेक्ट. सो हमारी यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर सी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. I hope you understood it well. Best of luck.